Assalamu alaikum, hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. Welcome to another episode of On the Go. मैं हूँ आतिफ और मेरे साथ हमेशा की तरह शो में मौजूद दानिश। आज का शो बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्टनली दो टीम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनका नाम है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। उनके ऊपर तो हम आते हैं, तो शो की एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि दानिश और मैं इसके ऊपर इस मैच को प्रीव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि शो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें जरूर दें। गुड मॉर्निंग दानिश, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक आदित्य भाई, आप सुनाएं। ऑल वेल, ऑल वेल। आप बताइए सर, वर्ल्ड कप में कुछ अपसेट्स हो रहे हैं और कुछ टीम की मैनेजमेंट्स भी अपसेट हो रही हैं। यार देखें, एक तो पाकिस्तानी फैन तो अपसेट है ही हैं, उसके अलावा तो टीम्स के भी अपसेट हैं। एंड मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो ये सेकंड टियर टीम्स होती हैं, दे आर व्हाट पंप लाइफ इनटू टूर्नामेंट्स। तो अफगानिस्तान विद इंग्लैंड एंड नेदरलैंड्स विद साउथ अफ्रीका मेरे लिए सो फार आर द पिक ऑफ द मैचेस। मतलब जान डाल दी उन्होंने वर्ल्ड कप में, जो बहुत ही फीका चल रहा था। आई एग्री, लेकिन जो मेरे लिए दानिश सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रही है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस रही है। क्योंकि एक तो इंडिया के साथ वो बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, और फिर ऑस्ट्रेलिया का एक इंटरनेशनल स्टैचर है, मतलब लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट के अंदर इतने वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है वो। तो फॉर देम टू स्ट्रगल लाइक दिस अंटिल ये जो लास्ट गेम उनका हुआ है श्रीलंका से, जिसमें उन्होंने अपने आप को रिडीम किया है, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग। आई नो, आई थिंक जो इतनी भी आपकी बड़ी टीम है, इवन फॉर दैट मैटर आप इंग्लैंड ले लें यार, करंट वर्ल्ड चैंपियंस है, वो भी दे कांट फाइंड देयर फुटिंग। I think these some teams have adapted well. New Zealand being one of them, और top of the table है। इंडिया की तो वैसे होम कंडीशंस थी, बट मेरे लिए जो क्लियर फेवरेट्स जो थे, एंड इवन आई थिंक हमने जो वर्ल्ड कप रिव्यू भी किया था, तो हमारी सेकंड पिक जो थी इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो नो डाउट आई थिंक दे नीड टू शिफ्ट गियर्स, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी उनको अपनी चेंज करनी पड़ेगी टू अडेप्ट टू द कंडीशंस, जो थोड़ा श्रीलंका की गेम में नजर आया है। एंड लेट्स सी कि अब दो टीमें हैं जो दोनों को अपनी अप्रोच चेंज करनी है कल के मैच में, और वो कौन बेहतर अडेप्ट कर पाएगा विल ऑब्वियसली विन, बिकॉज अगेन पाकिस्तान आल्सो मेरे लिए नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, नीड्स टू फिगर आउट काफी चीजें, और नॉट जस्ट लाइक यू नो प्लेयर्स का माइंडसेट एंड ऑल, बट स्ट्रैटेजी के इवन सिलेक्शन भी आपने क्या करनी है। तो it's a very key meetup for both the teams, not just points के लिहाज से कि who's going to take it, but this match मेरे लिए is उस टीम को मोमेंटम देगा आगे तक ले जाने के लिए, और जो भी अपनी आपको रिडीम कर पाएगा इस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच में, मेरे लिए that is the team जो फिर अपना किस्मत को टर्न अराउंड कर पाएगी, लोहा मनवाएगी। हाँ बिल्कुल। आई थिंक इसमें जो दोनों टीम्स को अगर हम देखते हैं, उन दोनों की सिचुएशन प्रिकेरियस इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान नीड्स टू रिडीम इटसेल्फ आफ्टर देयर मोरल, जो उनका जो मोरल शैटर हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, तो उनके लिए मैच इंपॉर्टेंट इस तरह से है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे नीड टू मूव अप द लैडर, क्योंकि वो भी दे आर लैंग्विशिंग इन द बॉटम ऑफ द टेबल सो फार। दे आर नॉट इन द टॉप 4 यार। आई मीन किस किस्म का वर्ल्ड कप है भाई, ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में नहीं है। करेक्ट। और ये जो वेन्यू है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका में, दानिश 1969 में वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम इन इंडिया। तो वहां पे छोटी बाउंड्रीज हैं, हाई एल्टीट्यूड है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। जो आप हिस्टोरिकली अगर डेटा देखते हैं तो 26 ओडीआई में से इट्स इवन स्टीवंस जो टीम पहले बैटिंग की है उसने 12 मैचेस जीते हैं। जिस टीम ने सेकंड बैटिंग की है उसने 11 मैचेस जीते हैं, बाकी नो रिजल्ट रहा है। तो आप अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई पुट यू ऑन द स्पॉट, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, नाउ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो आपको क्या लगा है कि पाकिस्तान टीम हैज बीन मोर कंफर्टेबल, या व्हाट डू यू फील दे आर मोर कंफर्टेबल चेजिंग, या उनको पहले बॉलिंग कराने की ज्यादा जरूरत है इस मैच में अगर टॉस जीतते हैं तो? देखिए वही, आई थिंक हमने जब लास्ट पाकिस्तान इंडिया वाला भी एनालिसिस किया था, और हमने कहा कि वी वॉकड इनटू दिस टूर्नामेंट अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ पे, तो ऑब्वियसली डिफेंडिंग अ टोटल इज व्हाट यू वुड हैव प्रेफर्ड, बट ओवर द कोर्स ऑफ पिछले कुछ मैचेस में आपकी बैटिंग क्लिक कर गई हुई है। तो you know, and with the way Rizwan is playing and he's anchoring it,
चेसिंग का भी है, बट हमेशा बात आती है भाई एक स्ट्रैटेजी हम बात करते हैं ना कि हमारी टीम को कभी कभी ना बैटिंग फर्स्ट में कभी को अपना टारगेट नहीं दिखता कि यार कितना स्कोर करना चाहिए, बट व्हेन वी आर चेसिंग वी हैव अ स्कोर बोर्ड इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी कैन प्लान आउट अ स्ट्रैटेजी. तो आई थिंक एक कंफर्ट जोन में अगर रहेगा करंट पाकिस्तान लाइन ऑफ द, दे वुड प्रेफर टू चेस इट डाउन, बट आई थिंक इस ग्राउंड के अंदर it has been a high scoring one, particularly during the first half of it, because ये इसी ग्राउंड पे याद में एक हिस्ट्री ये भी है कि the pitch varies a lot. खैर टेस्ट्स में ज्यादा करती है, आई डोंट नो वनडे में कितना आएगा, बट इसको 2 बिलो एवरेज रेटिंग भी मिल चुकी है इस पिच को. तो आई वुड फील के it's better if you win the toss के come in, score as much as you can up front on the chance के second half में अगर pitch जो है ये अपना एक second shade दिखाना मांगे या ना करे. But again, it's a caveat के साथ मैं कह रहा हूँ, it is a high scoring game for a team जिसके बैट्समैन क्लिक कर रहे हैं, and you know what I'm hinting at. ये वैसे एक स्ट्रेंज किस्म की सिचुएशन है कि हम इस दफा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है we are more confident about Pakistan's batting than its bowling, जो कि historically ऐसा केस नहीं था. उल्टा रहा हुआ है, but again I think no doubt चले बैटिंग तो थोड़ी बहुत पिकअप की है, but it is the bowling which has gone really substandard मेरे व्यू में. क्योंकि not only are you missing key bowler in the same of shape of Naseem Shah, you are missing a bowling lineup without proper spinners, and your current main strike bowlers are finding it difficult to low on confidence. हाँ. तो अच्छा, तो इसके अंदर दानिश जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, एक तो जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है उसमें पाकिस्तान कैंप से, वो तो ये भी है कि आपको पता है दो रोज पहले पूरी टीम को फ्लू हो गया था मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में. तो कल रात को मैंने ये न्यूज देखी कि ऑल ऑफ देम आर फिट बिकॉज सबने सेशन किया, सब खेले हैं. उसामा मीर की इंडक्शन वाज एक्सपेक्टेड. आपने डिस्कशन की थी पिछले, हमारा जो प्रीव्यू किया था हमने मैच इंडिया पाकिस्तान का, बट उसामा मीर हैड फीवर तो वो नहीं खेला था. बट डू यू सी हिम प्लेइंग टुमारो अगेन इन प्लेस ऑफ नवाज? यार should, but again I don't know के how they will look at the pitch. मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो एक रिप्लेसमेंट के आपकी दो ही ऑप्शन है, उसामा मीर एंड वसीम जूनियर, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन द रीडिंग ऑफ द पिच, अगर तो थोड़ा दिख रहा है कि बॉल ग्रिप करेगा, स्पिन करेगा, इट्स गुड टू प्ले उसामा मीर. अदरवाइज इफ लुक्स लाइक अनदर पेसिंग टाइप ऑफ अ ट्रैक देन वसीम जूनियर. बिकॉज मेरे लिए भाई दोनों जो बॉलर की रिप्लेसमेंट है, नथिंग so far remarkable कि I can rank one up the other. So मेरे लिए यही है कि पिच को देखें, अगर स्पिन सपोर्ट करती है play a spinner, if it's a pace friendly play a pacer. But yeah, for sure नवाज को तो जरूरत है because he's not as an all-rounder, he's neither clicking on the bowling side nor on the batting side. That looks low on confidence certainly. Yeah. Cha, putting you on the spot, if I was to ask you today, who do you think is going to trump tomorrow? यार आते भाई, आप क्यों मुझसे हर दफा प्रेडिक्शन कराते हैं और फिर मेरी प्रेडिक्शन सही निकलती है और फिर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होता. तो पिछले मैंने आपको पाकिस्तान इंडिया मैच में यही कहा था. और देखिए ऑन पेपर इफ यू वांट टू लुक एट इट, हेड टू हेड पिछले 2 मैचेस पाकिस्तान ही जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया से. बट अगेन डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट लाइनअप. इस वक्त Australia is entering the match with a pin under the belt. You are entering the match with a big defeat. I would, I mean, ना भी पसंद है लोगों को, I would say advantage Australia. But let's see if boys in green can pull out a miracle win जो वो कभी-कभी कर लेते हैं. And it would be nice to be proven wrong इस केस में. But चलते चलते आई थिंक 2 बातें आई वुड वांट टू से. एक तो ये कि देखें टीम की जो भी सिलेक्शन हुई है, we can criticize it as fans. Obviously it hurts when the team does not do well. कोई भी टीम हो, और उस टीम के जो फैंस होते हैं वो डेफिनेटली डिसअपॉइंट होते हैं जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वर्ल्ड कप इवेंट कोई स्टार्ट हो जाता है तो यू नो अगर आप उस वक्त, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते सिलेक्शन को लेकर, तो बैक द बॉयज, बिकॉज अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली इन सिचुएशन जहाँ पे वो बड़ी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, वहां पे उनके फैंस नहीं है, उनके
उनकी जर्नलिस्ट को भी वीजाज नहीं मिले हुए, तो वो एंड इट्स सर्टनली नॉट अ गुड फीलिंग फॉर एनी कैप्टन, स्पेशली अगर वो आपको विजिट कर रहा हो आपकी कंट्री में और वो टॉस के लिए आया हो और आप उसको टॉस पे बू करें, it's not a good, it doesn't set a very good example and it leaves a bad taste. So it is important कि while you continue to support your team, जो भी team हो, जो भी nation हो, like touring sides, especially if you're hosting a global event. क्या कहते हैं दानिश? देखिए आदित्य भाई, no doubt in terms of some of the things which happened Pakistan-India match में were not very sportsmanlike, was not a good gesture. जहाँ तक रही बात पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की, सिलेक्शन की, I will agree with you to the extent के अभी कुछ बातें करना मुनासिब नहीं है. Let the boys play this World Cup out. But I think आतिफ भाई कुछ चीजों में कुछ तनकीद बनती है, वो हम रखेंगे पोस्ट वर्ल्ड कप एनालिसिस में. अभी हम बॉयज इन ग्रीन को टाइम देंगे कि यार प्लीज वो एक जादू निकालें जो कभी कभी आप लोग कर लेते हैं एंड प्रूव अस रॉन्ग. और दे घुमा के. हाँ, एंड नहीं है तो फिर देन ऑब्वियसली विल डू अ डीप डाइव इनटू द पाकिस्तान परफॉर्मेंस पोस्ट वर्ल्ड कप, और उसमें फिर जरा खुल के बातें होंगी. बट अभी दो हाथ हो जाएंगे. हाँ, दो हाथ हो जाएंगे. बट अभी के लिए लेट द बॉयज डू देयर थिंग, लेट देम फाइंड देयर ग्रूव एंड लेट्स होप एंड प्रे कि एक टर्न अराउंड आ जाए एंड वी गो ऑन फ्रॉम हियर. चलें, परफेक्ट. आई थिंक दैट वी विल टेक योर लीव, बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है. आपने अपने फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक का भी बहुत शुक्रिया. और जिन्होंने नहीं किया वो जरूर करें. We will see you next time. Wishing Pakistan team all the best, and until then, on the go. On the go.